हेलो फ्रेंड्स, फॉर अ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रीडिंग आपके पार्टनर की करंट फीलिंग पे। लेकिन हम आज पिकअप पाइल करने वाले हैं ताकि आप लोग अपनी पाइल खुद से चूज़ कर सकें, ताकि आपकी जो रीडिंग है वो ज़्यादा थोड़ी पहले से बेटर हो सके, मतलब कलेक्टिव के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा एक्यूरेट हो सके। तो ये रहेंगी हमारी दो पाइल हैं, ठीक है। एक येलो कलर का नेल पेंट है और एक ये ब्राउन या जो भी कलर, मैं कलर के मामले में बहुत इसमें है, जो भी कलर है एक ये है, ठीक है। और एक ये इस तरीके से है। तो आप इनमें से चूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये है येलो है पाइल 1, और ये रेड कलर जो भी है या ब्राउन कलर जो रस्ट कलर है ये आपका रहेगा पाइल 2। तो आप अपनी पाइल, आप चाहे तो यहाँ पे अपनी वीडियो पॉज कर सकते हैं और अपनी पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तब तक मैं आपको एक चीज़ बोलती हूँ कि सबसे पहले तो एक चीज़ डिस्क्लेमर एक छोटा सा, कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है, इसको बहुत ही ओपन माइंड होकर के और आपको एक गाइडेंस के तौर पे इसको लेना है। दूसरी चीज़, ये कलेक्टिव और टाइमलेस है, तो टाइमलेस होने की वजह से जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी। सेकंड चीज़, कलेक्टिव होने की वजह से क्या है, इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी और इसमें डिफरेंट लोग होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन होंगी, तो सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। तो जो आपसे रेजोनेट करता है उसको रखिए और बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे मैच नहीं कर रही है, आप इमीडिएटली वीडियो को वहीं पे देखना बंद कर सकते हैं। आप मेरे ही चैनल पे कोई दूसरी वीडियो देख लीजिए या किसी और चैनल पे जाकर के देख लीजिए। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने डिवाइन को याद कर लीजिए, जो जिस भी धर्म को आप मानते हैं उस डिवाइन को याद करिए ताकि आपके सवालों के आपको जवाब सही मिले। सेकंड चीज़, अपने पार्टनर का चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, उनका 2-3 बार नाम ले लीजिए आप, ताकि आपको एनर्जी हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा पिक कर सकें, ठीक है। और आपका फोकस अपने पार्टनर से हटना नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे आप अपनी कूल सेटल डाउन होकर के आप अपनी पाइल चूज़ कर लीजिए। और हाँ, पाइल में दिमाग नहीं लगाना होता है, जो फर्स्ट इंट्यूशन आए कि मुझे ये वाली पाइल चूज़ करनी है वो आपको पाइल चूज़ करनी है, ठीक है। दिमाग लगा के पाइल चूज़ नहीं करनी है आपको। चलिए, आप चूज़ कर लीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से अपनी रीडिंग, ठीक है। इसको हम साइड में रख देंगे, इस पाइल्स के हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम आपके रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है हम ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइब, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो हमारे चैनल पे, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। पाइल 1 के जो भी व्यूअर्स हैं उनके उनके पार्टनर के बीच में रिलेशन में क्या चल रहा है। इमैच्योरिटी चल रही है आपके रिलेशन में, ठीक है। किसी न किसी तरीके की इमैच्योरिटी, मतलब परिपक्वता की कमी है आप लोगों के रिलेशन में इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके उनके रिलेशन के पार्टनर के बीच में इस वक्त उनके लव रिलेशन में क्या चल रहा है। गुड लक आने वाला है आप लोगों के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। टॉक्सिसिटी है। मैं आपके सामने सफल करती हूँ, फिर भी आप लोग एक चीज़ नोटिस करते हो कि आप वही कार्ड वापस निकल के आते हैं। मैं आपके सामने सफल करती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं पाइल 1 के लिए, उनके पार्टनर और उनके बीच में रिलेशन में क्या चल रहा है। कर्मा, ठीक है। कल वाली रीडिंग की तरह ही है, काफ़ी सारे लोग, हो सकता है रिटर्निंग व्यूअर्स आए हैं तो उसके लिए आप रिटर्न आए हैं, थैंक यू सो मच आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। वेटिंग गेम, ठीक है। काफ़ी सारे लोग, हो सकता है आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है। बातचीत नहीं हो रही है आप लोगों की, नो कॉन्टैक्ट वाले हैं, तो आप लोगों के केस में मैच्योरिटी हो सकती है, आपके एंड से हो सकती है, आपके पार्टनर के एंड से हो सकती है। गुड लक आपके लाइफ में आने वाला है, ठीक है। आपके रिलेशन में किसी तरीके की टॉक्सिसिटी इस वक्त हो सकती है। आप, हो सकता है अपने किसी कार्मिक पार्टनर से या तो डील कर रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है। सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि आप लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। कोई भी थर्ड पार्टी अगर आप लोगों के उसमें आई है, या आप लोगों के बीच में जो भी सेपरेशन आया है, जो भी टॉक्सिसिटी आप लोगों के केस में आई है, वो जस्ट कर्मा की वजह से आप लोगों की लाइफ में आई है।
वेटिंग गेम चल रहा है, ठीक है, वेटिंग गेम चल रहा है, गुड लक का वेट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। जब गुड लक आपकी लाइफ में आएगा तब चीज़ें ठीक होंगी, तब तक आपका वेटिंग गेम चल रहा है आप लोगों के लिए। डिज़ायर, ठीक है, किसी तरीके की इच्छाएं हैं आप लोगों की जो पूरी नहीं हो पा रही हैं इस वक्त, ये चीज़ है। अब हम निकालते हैं करंट फीलिंग स्टेट से। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं पाइल 1 के लिए, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, प्लीज़ हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर और हमारे व्यूअर्स के बीच में पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है। पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए इस वक्त क्या है पाइल 1 के लिए। एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ। वैसे तो एनर्जी काफ़ी हद तक क्लियर है। आप लोग सेजिटेरियस हो सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है सेजिटेरियस की। बाकी की पेंटिकल है, वेंट्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल, वेंट्स, स्वॉर्ड्स और कहाँ गया कप्स, सभी की एनर्जी है। तो सभी चारों एलिमेंट हैं, ठीक है। और 12 राशियाँ यहाँ पे हैं। मेनली अगर बोले तो आप ही आपके पार्टनर सेजिटेरियस हो सकते हैं। हम एक क्लैरिफायर ले रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए ये वेंट्स क्यों, 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है। अभी नहीं लेंगे, नीचे चला गया था। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें इस वक्त सॉरी ये प्लीज़ डिवाइन हमारे ये जो भी हमारे व्यूअर्स के पार्टनर हैं ये 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है, किस बात का बर्डन है उनको। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है यहाँ। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए 10 ऑफ वेंट्स प्लीज़। एक 8 ऑफ पेंटिकल, ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स। आपके पार्टनर जो भी हैं, साइन मैंने बता ही दिए हैं, साइन सभी हैं आप लोगों के केस में, ठीक है, सभी साइन है आप लोगों के लिए। मेनली सेजिटेरियस की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको किस कंडीशन में देख रहे हैं। अगर हम ओवरऑल की बात करें तो यहाँ पे आया है नाइट ऑफ कप्स। अरे बाप रे, एक की बाद एक अच्छी कार्ड। चलो ये बॉटम बाद में देखेंगे, अभी नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर आपको एक प्रपोजल देना चाहते हैं, कप प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं। आपको देख रहे हैं कि आप अपनी जैसी भी सिचुएशन आपकी है, आप अपनी लाइफ में खुश हैं, हैप्पी हैं। वो आपको एक पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, सो पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपकी तरफ बहुत आना चाहते हैं, बहुत भाग के, क्योंकि वो फिजिकल, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी भी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी इंडिकेट करती है कि उनको आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये भी हो सकती है कि जैसे पहले भी हमारी रीडिंग में आया तो अभी फिर से यही आ रहा है, 2-3 दिन से बराबर आ रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। हो सकता है इस वक्त आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं, लोनली फील कर रहे हैं। हो सकता है उनको किसी तरीके की चोट लगी हो, एक्सीडेंट हुआ हो, या इस वक्त उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस है सॉरी, मतलब पैसे की कमी इस वक्त उनकी लाइफ में हो सकती है, ठीक है। हो सकता है उनके कैरियर में किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही हो, ये चीज़ है। कैरियर इशू यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है, अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उनको क्या लग रहा है कि वो बहुत अकेले हो गए हैं, उनकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट आया हुआ है, ठीक है। अभी इस वक्त वो बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है उनकी लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको लग रहा है आप और आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो गया है, ठीक है।
जो भी लड़ाई झगड़े आप लोगों के बीच में हुए थे पास्ट में, किसी भी तरीके के जो भी आप लोगों के बीच में फाइट्स या आर्गूमेंट्स हुए थे, वो उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। उनको लग रहा है उन चीज़ों की वजह से सब कुछ ख़त्म हो गया है आप लोगों के बीच में, ठीक है। पर वो अभी भी आपको क्या है, स्टॉक कर रहे हैं, वो अभी भी आपकी तरफ देख रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि वो आपके लिए एक फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। एक उम्मीद भरी नज़र से आपको देख रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बर्डन हो रहा है, वो आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं। उनको बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है, अपनी लाइफ में सन लाना चाहते हो और हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। वो हीलिंग चाहते हैं और अपनी लाइफ में एक सन लाना चाहते हैं। एक फैमिली आपके साथ देखते हैं, एक हैप्पी फैमिली अपनी लाइफ आप और आप अपने बीच में देखते हैं कि आप लोगों के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाए और आपकी एक हैप्पी फैमिली हो, ज़िंदगी में वापस से खुशियाँ हो जाएं, सब कुछ हील हो जाए आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें पास्ट में हुई हैं। लेकिन उनको बर्डन किस चीज़ का हो रहा है, हो सकता है आप में से कई लोगों के पार्टनर जो हैं, जैसे मैंने बोला कि फिनेंशियली स्टेबल नहीं है, तो उनको इस चीज़ का मतलब जो हो रहा है, उनको प्रॉब्लम क्या हो रही है कि उनका अभी उनके पास पैसे नहीं हैं या फिनेंशियली वो इस लायक नहीं है, स्टेबल नहीं है जो कि वो आपको ऑफ़र करें। उनके मन में है आपको कि वो आपको एक जो है नाइट ऑफ कप ऑफ़र करना चाहते हैं, अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट और आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग, आपको एक स्टेबल कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम उनकी ये है कि उनके पास एक अच्छा कैरियर नहीं है। और जब भी कोई भी व्यक्ति जब तक फाइनेंशियली खुद को स्टेबल नहीं फील करेगा या स्टेबल होगा नहीं, तो वो अपनी फैमिली के ऊपर नहीं, फैमिलीज़ के अगेंस्ट नहीं जा सकता या खुद खुल के एक्शन नहीं ले सकता। वो जो भी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में, अभी थर्ड पार्टी का ऐसा यहाँ पे कोई कार्ड नहीं है, बट कोई ना कोई चीज़ तो है जो उनको रोक रही है। तो या तो वो उनकी फैमिली में है जहाँ पे जो फैमिली उनकी जो है वो उसके ऊपर डिपेंड है, तो वो आपके लिए कोई एक्शन ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही अपनी ज़रूरतों के लिए किसी और पे निर्भर हैं, तो वो आपको कैसे दे सकते हैं। तो हो सकता है वो अपने करियर पे काम कर रहे हैं, बट कैरियर उनका अभी जो है वो करियर पे काम कर रहे हैं, बट अभी क्योंकि राइट नाउ उनकी सिचुएशन ये है, उनको बहुत मन है आपको अभी इस वक्त अपनी लाइफ में लाने का, ठीक है। उनको बहुत ज़्यादा डर भी है, उन्हें लग रहा है कि कहीं वो अकेले न रह जाएँ इस चीज़ में, ये चीज़ भी है उनके माइंड में। तो वो लेकिन वो उस चीज़ का बर्डन उनको हो रहा है कि उनके पास काम नहीं है और इस वजह से वो आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हो रही है। वो अपनी नाइन ऑफ कप्स यानी अपनी विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं आपको, आप उनकी विश फुलफिलमेंट हैं। आप लड़का है लड़की है कोई भी, उनको जिसको वो देखते हैं उनको ये लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उनको ज़िंदगी की सारी खुशियाँ मिल जाएंगी। वो इस तरीके की चीज़ें हैं, वो अपना प्यार भरा कप ऑफ़र करना चाहते हैं। अगर हम 9 और ये 1 कप को अगर हम देखें, दोनों मिल जाएँ आप दोनों, तो 10 ऑफ कप्स यानी कि एक फैमिली हो जाती है, एक हैप्पी फैमिली हो जाती है। वो इस तरीके से सोच रहे हैं, चीज़ों को इमेजिन कर रहे हैं। उनका प्यार इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है आपके लिए। वो आपके लिए एक ओवरफ्लो, ठीक है, डिवाइन लव आपके लिए फील करते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एंजल का प्रोटेक्टेड है, फील करते हैं पेन आप, वो सॉरी सॉरी वो आपके लिए ऐसा लगता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा जो प्यार आपके दोनों के बीच में है ना, उसको वो ऐसा लगता है कि डिवाइन ने वो प्यार उनको दिया है आपके लिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन अपनी जगह है, लेकिन वो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनर सोलफुल कनेक्शन भी आपके साथ फील करते हैं, ठीक है। ये चीज़ है, दी वर्ल्ड की एनर्जी है। हो सकता है आप लोग एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो, तो उस कंडीशन में वो भागकर आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। वैसे भी नाइट ऑफ पेंट्स की एनर्जी भी यही शो करती है कि वो फिजिकल अट्रैक्शन के बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, तो वो उस वजह से आपके पास आना चाहते हैं। तो वो आपको क्या करना है, आप ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग आप में से अब्रॉड में रहते हों, विदेश में रहते हों, ठीक है, ये भी चीज़ होती है, तो वो वहाँ से आना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आपको देखते हैं, ठीक है, आपको देखते हैं कि आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग और नर्चरिंग इंसान है, जिसने उन्हें बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार दिया है, बट खुद को वो बहुत स्टक पा रहे हैं अभी, ठीक है, स्टक हैं वो चीज़ों में। स्टक में ऐसा नहीं है कि कोई उनको बांध के रखा हुआ है, लेकिन परिस्थितियाँ उनकी वही हैं, ठीक है। वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ज़्यादातर लोगों की केस में पाइल 1 में ये आ रही है कि शायद वो फिनेंशियली यहाँ पे स्टेबल नहीं है, इसलिए वो आपको स्टेबल, क्योंकि वो आप जब आपको एक स्टेबल कमिटमेंट तो तब दें जब वो खुद स्टेबल हो, उनके साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हालांकि उनकी इच्छा है आपके पास आने की, और वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग केयर फ्री होकर के करना चाहते हैं, ठीक है, केयर फ्री होकर के न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, बट वो कन्फ्यूज्ड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त। वो हो सकता है बहुत ज़्यादा किसी तरीके का, हो सकता है उन्हें धोखा दिया है या उन्होंने आपको धोखा दिया है, इस तरीके की चीज़ें हुई। या हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये चीज़ फील हो रही हो कि आप लोग नो कांटेक्ट में, तो उनको ये चीज़ लग रही है कि आपने उनको चीट किया, ये भी चीज़ हो सकती है। या उन्होंने आपको चीट किया, तो इस बात का उनको रिग्रेट भी है, ठीक है। रिग्रेट जैसा कार्ड तो खैर अभी कोई नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो भी है, तो पेन है किसी तरीके का, वो खुद भी पेन फील कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने अगर आपको पेन दिया है, इस पोजीशन में पहुंचाया है, तो वो
खुद भी पेन फील कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है यही सी बात का उनको कन्फ्यूज़न है कि अब वो किस तरीके से आपके पास आए। वो अब आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है, आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। द हैंग्ड मैन अगेन, मैंने जैसे बोला था कि ये हमेशा, मैं इसको वापस सीधा करके रखती हूँ, मैं अभी आपके सामने देखो सीधा कर रही हूँ, ऐसे ही लगाऊंगी, ये फिर वैसे ही आएगा। उनको पता चल गया है, उनकी इंट्यूशन उन्हें बता रही है कि उनको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ये उनको समझ आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो अभी हेल्पलेस हैं, इसलिए कुछ आगे कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। उन्हें क्या चाहिए वो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया है। टू ऑफ वंड्स में से उन्हें क्या चाहिए वो उन्होंने देखिए पकड़ के रखा हुआ है, ठीक है। जो भी सिचुएशन, 2 सिचुएशन थी जिनमें वो जगल कर रहे हैं, उनका मेंटली वो क्लियर है कि उनको क्या चाहिए। बट प्रॉब्लम ये है कि वो इस लायक नहीं है कि आपके लिए स्टेप ले सकें। द मून, ठीक है, कुछ लोगों के केस में ये भी चीज़ हो सकती है कि मदर हैं, उनकी जो मदर है या उनकी फैमिली मदर इशू, क्योंकि मून जो होता है मूड स्विंग्स को भी दिखाता है और साथ में मदर इशू भी दिखाता है। काफ़ी सारे लोगों के लिए, आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी मदर हो सकती हैं, ठीक है, उनकी मदर हो सकती है। तो ये थी जनरल रीडिंग। अब हम उनके लव मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। थोड़े से चार्म्स निकाल लें, ठीक है, अदरवाइज़ बोलोगे चार्म नहीं निकाला आपने, आप लोगों को अच्छा लगता है। और रीडिंग कैसी लगती है, अगर पसंद आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगता है और किस टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं वो भी हमें बताइएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, पाइल 1 के लिए उनके क्या मैसेज हैं आपकी तरफ से या उनके पार्टनर की तरफ से। ठीक है, मैं काफ़ी आप में से कोई एल हो सकते हैं, आप या आपका पार्टनर का नाम जो है वो एल हो सकता है या बीच में कहीं आ सकता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, किस्मत के पहिए का वेट कर रहे हैं घूमने का, ठीक है। आपकी किस्मत, ये कल की रीडिंग में भी ऐसे ही था, सेम व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ नहीं आया तो यहाँ आ गया, ठीक है। किस्मत के पहिए का घूमने का वेट कर रहे हैं, ठीक है, कि उनका कहीं पैसे का जुगाड़ हो, स्टेबल हो। फिर आपको देखिए स्पिरिचुअल यूनियन का, जैसे मैंने कहा था वो कि वो डिवाइन लव आपके लिए फील करते हैं। और वैसे भी यहाँ पे दो दो, एक तो हमारा टेम्परेंस का कार्ड भी एंजल से, एंजल्स को शो करता है। सेकंड हमारा अभी एस ऑफ कप्स भी आया था, वो भी एंजलिक साइन को शो करता है। तो आप लोगों का डिवाइन लव है, ठीक है, स्पिरिचुअल यूनियन आपकी होनी है, ठीक है। आप लोगों में के बीच में जो भी थर्ड पार्टी आई है वो कर्मा की वजह से आई हुई है, ठीक है, कर्मा की वजह से आई है। तो जैसे ही आपका कर्मा क्लियर होगा वैसे ही आपकी यूनियन हो जाएगी, ठीक है। रिंग, ठीक है, एंगेजमेंट रिंग, काफ़ी सारे लोगों को हो सकता है आपको एक प्रपोजल आ जाए एंगेजमेंट का या शादी फिक्स होने का आ जाए, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में सन भी आ रहा है, गुड लक भी आने वाला है। सन और गुड लक ऑलमोस्ट सेम ही कार्ड हो गए, तो आप लोगों की लाइफ में हो सकता है गुड लक आ जाए और आप लोगों को एंगेजमेंट या उसका प्रपोजल किसी को मिल जाए। अगर मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम चाहते हैं कि आपको मिले। आप या आपके पार्टनर का नाम सी से हो सकता है, ठीक है, उनके नाम में कहीं पे भी प्रोमिनेंटली सी आ सकता है। डाउट, आप लोगों के बीच में किसी न किसी तरीके के डाउट हैं थोड़ा, वैसे भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी थी, 2 ऑफ सॉर्ड्स आया था यहाँ पे, तो मतलब डाउट है उनको थोड़ा सा चीज़ों के ऊपर, ठीक है, या आप उनके ऊपर डाउट कर रही है अभी। मनी प्रॉब्लम, देखिए यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल भी था, मैंने वही चीज़ बोला, 8 ऑफ पेंटिकल भी बर्डन आया था, साथ में मनी प्रॉब्लम। जैसे मैंने बोला काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ है। एस ऑफ पेंटिकल भी उसी चीज़ को शो करता है कि स्टेबल कमिटमेंट कब दे सकता है कोई भी व्यक्ति, जब वो खुद स्टेबल हो। मनी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में बहुत सारे लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए मदर इशू है, कुछ लोगों के लिए मनी प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में है, ठीक है। सॉरी, आपके पार्टनर आपको सॉरी बोलना पर चाहते हैं। मैंने कहा था ना गिल्टी, अभी हमने कहा था गिल्ट का कोई कार्ड नहीं आया है, बट वो उन्होंने जो आपको पेन दिया है, 10 ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड आया था उसमें वो उस चीज़ को फील कर रहे हैं और वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं, ठीक है। उनके मन में इस बात को लेकर के है कि उन्होंने आपको तकलीफ दिया। फैमिली इश्यूज़, कार्ड हमारे कभी झूठ नहीं बोलते डियर, जो भी आता है बिल्कुल क्लियर आता है। कार्ड टैरो सब कुछ मिला लीजिए आप, सारी रीडिंग पूरी एक जैसी होती है। फैमिली इशू मैंने बोला था ना, मदर इशू है, कुछ लोगों के लिए मनी प्रॉब्लम भी आ गई, फैमिली इशू, मैंने दोनों ही इशू बताए थे आपको, दोनों ही आ गए। कुछ लोगों के लिए फैमिली इशू है, कुछ लोगों के लिए मनी इशू है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है दोनों इशू है। बी से हो सकता है, आप या आपके पार्टनर का नाम बी से हो सकता है, LCB, ठीक है, प्रोमिनेंटली ये हो सकता है आप लोगों के उसमें, ठीक है। तो जिन लोगों को एंगेजमेंट का, क्योंकि आने वाला है, स्पिरिचुअल यूनियन का भी कार्ड आया है आप लोगों के केस में, व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है, तो अगर जिन लोगों को प्रपोजल मिलता है या किस तरीके का, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए, हम चाहते हैं कि डिवाइन आप लोगों को जल्दी ही यूनाइट करें।
और आप खुद को हील करिए, बैलेंस करिए आप, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन तभी होती है जब आप खुद को बैलेंस करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं। खुद ही खुल गया, मैं खोलने वाली नहीं थी। वी हैव डिफरेंट माइंड सेट एंड ओपिनियन। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि जो हम लोगों के जो दोनों के जो माइंड सेट है ना और ओपिनियन जो है हम लोगों की, वो अलग अलग है। ठीक है, आप लोगों के बीच में ये चीज़ हो सकती है, इसी वजह से शायद आप लोगों के झगड़े होते हैं, क्योंकि आपका माइंड सेट अलग है। ठीक है, आप लोग बुरे नहीं हैं, बट क्योंकि आप लोगों की ओपिनियन अलग है चीज़ों के बारे में, आप लोगों के माइंड सेट अलग है, तो इस वजह से आप लोगों की शायद बन नहीं पाती, और इसीलिए शायद आप लोगों के केस में 5 ऑफ सॉर्ड्स आया था कि आप लोग लड़ाई झगड़े आप लोगों के होते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, ये पहले भी आया था। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आपसे नफरत करते हैं, बट फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई लव यू, आई मिस यू बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। देखिए, पूरा एकदम सही आ गया। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा डेस्परेटली मिस कर रहे हैं, लेकिन वो इस वक्त आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि उनके फैमिली इश्यूज़ हैं और उनके फिनेंशियल इश्यूज़ हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो आप लोग थोड़ा सा बैलेंस होइए, डिवाइन को प्रे करिए कि उनकी लाइफ में जल्दी अच्छा जो मैं बताऊँ इस चीज़ के लिए क्या होता है, आप लोग अपने बेस चक्रा पे काम कर सकते हो। ठीक है, बेस चक्रा पे काम करने से क्या होता है, बेस चक्रा आपके अंदर स्टेबिलिटी लेकर के आता है। ठीक है, चक्रास क्या होते हैं वो आप यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए। आपका बेस चक्रा जो होता है, वो चक्रा जो होता है, ये अगर जब बैलेंस होता है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। ठीक है, फिनेंशियल ग्रोथ आती है, आप स्टेबल होते हो। तो स्टेबिलिटी के लिए आपका बैलेंस हो। आपके केस में स्टेबिलिटी ही नहीं आ पा रही है, मनी इश्यूज़ है आपके, फिनेंशियल मॉनिटरी गेन के लिए बेस चक्रा का हील होना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने बेस चक्रा पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना चक्रा बैलेंसिंग करिए। हम तो कहेंगे आप अपने सारे ही चक्रा को बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, और जैसे ही आप खुद को करेंगे, आपकी जो पार्टनर है उनके खुद से अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। और अगर आपके पार्टनर से आपका कम्युनिकेशन होता है तो आप उनको भी बोल सकते हो कि वो भी ऐसा करें। लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि जो फेमिनाइन एनर्जी में होते हैं वो तो इन सब चीज़ों को मानते हैं, मस्कुलाइन जल्दी से मानते नहीं है, क्योंकि मस्कुलाइन को अगर तुम ये सब बताने जाओगे ना तो वो आपको पागल घोषित कर देंगे। तो बेहतर है उनसे कहने की बजाय आप खुद ही अपना बैलेंस कर लीजिए, तो आपकी लाइफ में सब कुछ हो जाएगा और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। चीज़ें आप खुद को करिए। स्पिरिचुअल डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो खुद आपके रिश्ते में हीलिंग कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप इस कार्ड को गौर से देखेंगे तो जो एंजल है वो खुद आपके रिलेशन को हील कर रही है। ठीक है, कर्मा बैगेज है, उन्होंने अगर आपको पेन दिया है, आपके प्यार को नहीं समझा है, तो वो पेन और उनको कहीं और से मिलेगा, फिर वो आपके प्यार को वैल्यू करेंगे, समझेंगे, फिर आएंगे। ठीक है, ये चीज़ होती है। जब तक आप चीज़ों को समझते नहीं हैं, एक दूसरे को टीज़ करते हैं, चिढ़ाते हैं, या जो एक पर्टिकुलर हारमोनी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं रिलेशन में, अगर वो कोई एक बंदा दे रहा है, दूसरा उसको रिवर्ट बैक प्रॉपर नहीं कर रहा है, उसको वैल्यू नहीं कर रहा है, तो फिर उसको कहीं और से पेन मिलता है। जब वहाँ से पेन मिलता है तब उसको समझ आता है कि हाँ, तो ये इस तरीके से हीलिंग करी जाती है। ठीक है, तो वो समझ जाएंगे। उन्हें जब कहीं और से पेन मिलेगा तब उनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, और आप शायद वैल्यू उनको समझ आने लगी है, क्योंकि सॉरी बोल रहे हैं, फील कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो ये चीज़ है। और जो भी चीज़ आपके बीच में हुई थी तो वो आपका कर्मा की वजह से हुई थी। प्लीज़ डिवाइन एक लास्ट कार्ड हमारे पार्टनर जो भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। हाँ, देखिए फिर वही चीज़ आई है सेम। ठीक है, नॉट कंपेटेबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। ठीक है, आपके पार्टनर जो भी हैं उनका, क्योंकि स्पिरिचुअल यूनियन यहाँ पे लिखा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, तो दैवी आपका जो डिवाइन कनेक्शन है आप लोगों के बीच में, तो आपको क्या करना है, वो आपके पार्टनर भी यही चीज़ है कि हम कंपैटिबल नहीं है एक दूसरे के लिए, क्योंकि डिफरेंट माइंड सेट है। पहले भी यही चीज़ आई थी, आप लोगों के माइंड सेट एक दूसरे से मैच नहीं करते। आप लोग अलग अलग, हो सकता है आप लोगों में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस हो, या हो सकता है एक अलग अलग बैकग्राउंड से आप लोग आते हैं जो कि डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है। इस वजह से आप लोगों के माइंड सेट जो है वो प्रॉपर नहीं है, एक दूसरे के साथ कोरिलेट नहीं कर पाते, बट फिर भी आप लोगों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है प्यार का, वो चीज़ का। तो उनको लगता है कि नॉट कंपैटिबल फॉर ईच अदर बट स्टिल मेड फॉर ईच अदर। हो सकता है आप लोगों के बीच में फिनेंशियल या एजुकेशनल या एज डिफरेंस या किसी तरीके की चीज़ें आप लोगों की बहुत बड़ा मेजर इशू है आप लोगों के बीच में, जहाँ तक मुझे लगता है, या स्टेटस का डिफरेंस है। तो इस वजह से क्या है, आप लोग एक दूसरे के लिए कंपेटेबल नहीं है, मतलब मुफीद नहीं है, कैसे बोलना चाहिए, मतलब सही नहीं है एक दूसरे के लिए, ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को, लेकिन फिर भी एक दूसरे के लिए बने हो आप।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपोजिट अट्रैक्ट्स कहते हैं ना, जहाँ पे अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग, ठीक है। मैं एक एंजल गाइडेंस और आप लोगों के लिए निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, एक बॉटम में यहाँ पे कार्ड आया है, थोड़ा सा मैं बॉटम ज़्यादातर इसका नहीं देखती हूँ, कई बार ज़रूरी नहीं होता है, बट इसमें यहाँ पे आया है सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए ये चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ पे कर्मा आया है, ठीक है। तो कर्मा अगर आपके को बहुत कम लोगों के लिए, क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग आई है बहुत पॉजिटिव रीडिंग आई है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें, बट हो सकता है कुछ व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिनकी लाइफ में जो उनका कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, तो आपके पार्टनर आपको ये चीज़ बोल रहे हैं कि सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू। उनके केस में ये चीज़ हो सकती है कि उनकी थर्ड पार्टी जो है उनका क्या कंडीशन है कि वो हो सकता है वो अपनी किसी, वो ये शायद उन लोगों के लिए रहेगा जो ऑलरेडी मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं और उनका पार्टनर ही उनसे फाइनेंशियली जो है वो स्ट्रॉन्ग है, वो उसके ऊपर ही डिपेंड है, अपने पार्टनर के ऊपर ही फाइनेंशियली डिपेंडेंट है। तो इस वजह से वो वहाँ से नहीं छूटना चाहते या वो आना नहीं चाहते, क्योंकि वो फाइनेंशियली आपको स्टेबिलिटी दे नहीं सकते, क्योंकि वो खुद अपने पार्टनर पर डिपेंड है, वो खुद कुछ नहीं करते हैं। तो ऐसा है, ये ज़्यादातर उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मैरिड पार्टनर के साथ डील में कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए होगा कि सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, तो वो किसी और के साथ हैं, वो वहाँ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो इस वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ये चीज़ है, ये बहुत कम लोगों के लिए रेजोनेट होगा, हर किसी को अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स इस वक्त देख रहे हैं उनके लिए आप इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हो पाइल 1 के लिए? अगर आपका कोई सवाल माइंड में था तो उसके लिए आपका जवाब नो आया है, ठीक है। अगर आप कोई सवाल आपके माइंड में था, ठीक है, तो उसके लिए आपका जवाब जो है वो नो में आया है। दूसरी चीज़, आप लोगों को क्या करना है, आपके लिए 2 मैसेज आए हैं। इफ़ यू बिलीव, ठीक है, इफ़ यू बिलीव मीन्स अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, अच्छा है, आपको भी वो सोल कनेक्शन फील कर होता है, तो ये रिलेशन आपके लिए वर्क करेगा। आपको इस रिलेशन के लिए हेल्प, अपने आप को हील करना चाहिए, ठीक है। आपको अपनी डिवाइन यूनियन का वेट करना चाहिए और रिलेशन में आपको जो है क्या नाम, उसके लिए वो सही हो जाए उसके लिए आपको काम करना चाहिए, जैसे कि आपको मेडिटेशन करना चाहिए, खुद को हील करना चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, आप लोगों के बीच में जो भी लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट हैं उनका एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा। मैक्सिमम लोगों के लिए ये है। जिन कम लोगों के लिए ये चीज़ आई है कि यहाँ पे अगर जिन लोगों को ये लगता है कि आप एक पार्टी जो कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो आपके रिलेशन में, क्योंकि टॉक्सिसिटी का भी कार्ड आया था, तो जो लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो जिनके रिलेशन में ऐसा लग रहा है कि टोटल टॉक्सिसिटी है, ठीक है, अगर आपको इस चीज़ पे भरोसा है कि आपके रिलेशन में सिर्फ टॉक्सिसिटी है, तो उसका भी एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद को हील करिए, सेल्फ लव में आइए। आपकी डिवाइन हो सकता है आपको अपनी जो आपका जब इससे कर्मा इस पार्टनर के साथ आपका जब ख़त्म हो जाएगा, इससे आप अलग हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे, आपको मूव ऑन करना है, आपके लिए कोई दूसरा पर्सन आएगा जो शायद आपके लिए ज़्यादा कंपैटिबल होगा, ठीक है। आपको होपफुल रहना है, आपको डिवाइन पर सरेंडर करना है आपको। और अगर आपको रिलेशन में जैसा लगता है, अगर आपको लगता है कि आपके रिलेशन में पॉजिटिविटी है, तो आपको अपने रिलेशन के लिए वर्क करना है। और अगर आपको दोनों ही कंडीशन में सेल्फ लव में, तो आपको आना ही आना है, ठीक है। और जो भी होगा उसका पीसफुल रेजोल्यूशन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो ये थी हमारी पाइल 1 के लिए रीडिंग। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, कुछ गाइडेंस आपको मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे। तो अब हम करेंगे पाइल 2 की रीडिंग। जिन लोगों ने भी ये ब्राउन कलर का या रस्ट कलर का जो नेल पेंट सेलेक्ट किया था, ये उनके लिए है रीडिंग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आप लोगों के रिलेशन में ओवरऑल क्या चल रहा है। तो प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर और हमारे व्यूअर और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में इस वक्त। टॉक्सिक, पाइल 1 में भी ये चीज़ आई थी, ठीक है, पाइल 1 में भी ये चीज़ आई थी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं उनके पार्टनर
और उनके हमारे व्यूअर्स के बीच में रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। यूनियन, ठीक है, आप लोगों के केस में यूनियन होने के चांसेस हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर और हमारे व्यूअर्स के बीच में रिलेशन में क्या चल रहा है। 11-11, ठीक है, आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, ठीक है, आप अपने पार्टनर जो भी हैं जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, आप लोग चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि कुछ एक कार्ड वहाँ से सिमिलैरिटी आ रही है। या तो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो कॉमन है, जिन लोगों ने पाइल 1 देखा था वो पाइल 2 भी देख रहे हैं, क्योंकि सेम है। टॉक्सिसिटी एंड इमेच्योरिटी वहाँ पे आया था। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर और हमारे व्यूअर्स के बीच में क्या चल रहा है। इन एंड आउट, ठीक है, इन एंड आउट, आप लोग बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है आप लोगों की लाइफ में, ठीक है। लव यू, आपके पार्टनर आपको बोल रहे हैं लव यू। ये कल की रीडिंग में भी था, चाहे तो जिन लोगों ने कल की रीडिंग नहीं देखी है वो कल की रीडिंग देख लें, ठीक है। टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं है आप लोगों के रिलेशन में, हो सकता है लड़ाई झगड़े हुए हों या किसी भी तरीके की टॉक्सिसिटी आप लोगों के रिलेशन में इन्वॉल्व हुई है। यूनियन आप लोगों के रिलेशन में आने वाला है, ठीक है। 11-11 अगर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा है तो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, या एक हायर लेवल ऑफ सोलमेट आप लोग हो सकते हैं, ठीक है। स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में आने वाली है, मैरिज प्रपोजल आप लोगों की लाइफ में आ सकता है, ठीक है। बट इस केस में थोड़ी सी मैच्योरिटी है, ठीक है, या आप या आपके पार्टनर कोई भी हो सकता है, आप लोगों में एज डिफरेंस है या कहीं ना कहीं थॉट लेवल पे मैच्योरिटी है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, कोई है जो बहुत ही इमेच्योरिटी के साथ रिलेशन को डील कर रहा है। इन एंड आउट की कंडीशन है, आप लोग बीच में कभी आते हैं एक दूसरे में, कभी जाते हैं, या आपके पार्टनर आपको बार बार इन एंड आउट करते हैं, जब मर्जी होती है चले आते हैं, जब मर्जी होती है चले जाते हैं, ठीक है। धर्मशाला समझ रखा है उन्होंने आपको, लेकिन फिर भी प्यार कह रहे हैं आपको, क्योंकि लव यू बोल रहे हैं आपको, ओके। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स सैंती, देख लेना कौन है भैया आपकी ज़िंदगी में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, ठीक है, अरे जो भी व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा हाइपर मत होइए, थोड़ा सा सेटल डाउन करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं पाइल 2 के लिए, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेके क्या है पाइल 2 के लिए। अच्छा, पाइल 1 जिन लोग, आप लोग चाहें तो पाइल 1 भी देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी एनर्जी आप लोगों की पाइल 1 से मैच कर रही है, ठीक है। ये देखिए काफ़ी सारी एनर्जी, आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। ओके, देखा क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, मैंने क्या कहा था, पहले ही क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आ गई थी, ये देखिए फिर भी आ ही गई हैं, ठीक है। इनको रुका नहीं जा रहा था, ये कोई है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, कौन है देखेंगे अभी, ओके। 10 ऑफ कप्स, फैमिली देख रहे हैं आप लोग, पाइल 1 देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिमिलर एनर्जी आ रही है यहाँ पे, बस ये है कि वहाँ कर्मा था, कार्मिक लोग हैं, यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी है आप लोगों की। प्लीज़ डिवाइन, आगे देखेंगे, हो सकता है इधर भी हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त। ये देखिए फिर से टेम्परेंस यहाँ पे भी आया, किंग ऑफ वेंट्स, पूरी रीडिंग मैच कर रही है आप लोगों की। अरे वाह, अरे वाह। पर इस फाइल में एक चीज़ है, यहाँ आप लोग एक ट्विन फ्लेम या सोल कनेक्शन में हो सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए सारे कार्ड उधर वाले इधर आ गए हैं, बस वेरी गुड, थोड़ा सा प्यार यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ सोल कनेक्शन इस वाली रीडिंग में ज़्यादा है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ठीक है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड भी यहाँ पे आया है, ओके। और ये चीज़ देखिए यहाँ पे जो कंडीशन आई है, किंग ऑफ वेंट्स वहाँ भी आया था, पर यहाँ किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स है यहाँ पे, ठीक है। ये पेयर है एनर्जी का, तो आप दो लोग जो भी हैं ये पक्का आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम है, हायर लेवल ऑफ सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है आप लोग, ठीक है। मैं और क्या ले लूँ इसमें,
चलिए, हमने वेंट्स वहाँ पे भी ट्राई किया, वो किया था काम। यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल वहाँ भी आया था, इधर भी आया, टेम्परेंस वहाँ भी आया था। सेजिटेरियस, आप में से काफ़ी सारे लोग सेजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। वेंट्स की एनर्जी है, पेंटिकल है, कप्स है, सॉर्ड्स है, सभी कुछ, तो सारे चारों एलिमेंट है, 12 राशियाँ हैं सभी। अब हम यहाँ पे भी क्लैरिफायर 10 ऑफ वेंट्स का ले ही लेते हैं कि आपके पार्टनर यहाँ पे किस बात का उनको पेन वो हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ का बर्डन है। प्लीज़ डिवाइन 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है, पाइल 2 की रीडिंग में 10 ऑफ वेंट्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ डिवाइन। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल, सेम, पैसा बहुत बड़ा इशू है भाई, बहुत बड़ा इशू है आप लोगों के बीच में, कैरियर इशू, ठीक है, यही बर्डन है। मैन अपने बेस चक्रा पे काम करो। पाइल 1 पाइल 2, आप लोग पाइल 1 भी देख सकते हो, ठीक है, हो सकता है गाइडेंस मिले आपको। प्लीज़ डिवाइन बताइए टावर क्यों आया है। ये टावर वहाँ भी आया था, ठीक है, हमने क्लैरिफायर नहीं किया था, वैसे भी रीडिंग सेम ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन टावर क्यों आया हुआ है, प्लीज़ डिवाइन टावर क्यों आया है, पाइल 2 की रीडिंग में टावर क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन। 5 ऑफ कप्स, ठीक है, 5 ऑफ कप्स मतलब 9 ऑफ सॉर्ड्स है बेस में, 5 ऑफ कप्स है यहाँ पे। टावर किस वजह से आया है, आप लोगों के पास में किसी भी तरीके की हो सकता है थर्ड पार्टी, आप पे यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियर दिखाई दे रही है, थर्ड पार्टी आई है आप लोगों के बीच में किसी भी तरीके से बीच में। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग होगी, कुछ लोगों के लिए फैमिली हो सकती है, ठीक है। अलाउ इसका भी क्लैरिफायर ले ही लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है कौन आखिर, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है, तलवार वाली आंटी कौन है ये, प्लीज़ डिवाइन बताइए ये क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कौन है, कौन हमारे व्यूअर्स को परेशान कर रहा है। 7 ऑफ कप्स, अच्छा, 4 ऑफ कप, 4 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ कप्स। आप लोगों के केस में अगर देखा जाए तो आप लोगों के केस में फैमिली हो सकता है, ये मदर इशू है, मदर इशू वहाँ पे भी आया था, आप लोगों के लिए आया था, यहाँ पे भी। अभी मुझे पूरा यकीन है कहीं ना कहीं देखना फैमिली इशू इसमें भी आएगा। आप लोगों के केस में हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के कंडीशन में ये है कि एक्चुअल थर्ड पार्टी भी कोई आई होगी, लेकिन जो मेन थर्ड पार्टी किसी के लिए है तो फैमिली इशू भी है आप लोगों के केस में। मदर है ये उनकी, ठीक है, मदर हो सकती है, या कोई भी एक मैच्योर लेडी है आपके पार्टनर की लाइफ में जो उनको कंट्रोल करती है, अपने हिसाब से चलाती है, जो उनको ऑप्शंस दिखा रही है, ठीक है, ऑप्शंस दिखा रही है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑप्शंस को चूज़ किया था, ठीक है, ऑप्शंस दिखाती है, और जो उनको रिग्रेट फील कराती है, जिसने आप लोगों के प्यार के बीच में दूरियां लेकर के आई है, ठीक है, जो आपके ऑप्शंस लेकर के आती है आपके पार्टनर की लाइफ में, ये चीज़ है जिसका आपके पार्टनर को रिग्रेट भी हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोगों के केस में 5 ऑफ आया था ना इसका, शायद टावर जो आया था इस 5 ऑफ कप्स इसका आया था, 7 ऑफ कप्स इसका आया था। तो उसमें क्या कंडीशन है, आप लोगों की लाइफ में टावर मूवमेंट आया हुआ है क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी की वजह से आप लोगों को आपको छोड़ा था, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। तो उस कंडीशन उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हुआ है, बातचीत नहीं हुई। दोनों ही रीडिंग में एक चीज़ क्लियर है कि आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट है, और अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत फालतू सी थोड़ी बहुत बातचीत हो रही होगी, फॉर्मल सी, कुछ और बातचीत हो नहीं रही, मतलब ना के बराबर ही बातचीत है। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं किसी भी कंडीशन में। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आपके लिए वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, आप एक कपल हैं, ठीक है, कपल की तरह। बट थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में आई गई, और थर्ड पार्टी एक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स लेकर के आई है आपकी लाइफ में, ठीक है, उसने आपके पार्टनर को ऑप्शंस दिए, और उसकी ऑप्शंस की वजह से आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी चुनी। या कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आपके पार्टनर को क्या है, वो थोड़े से, क्योंकि हो सकता है उनको किसी तरीके का, वैसे इसमें ऐसा कोई कार्ड है नहीं तो ऐसा ब्लेम लगाना नहीं चाहिए, बट फिर भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है उनका नेचर थोड़ा सा फ्लर्टी हो, वो ऑप्शन चूज़ करते रहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ उनको चिल आउट करना, लोगों से बातचीत करना, ये सब उनको ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा दोस्तों के बीच में रहना, थोड़ा सा फ्रेंडली इन्वायरमेंट उनका रहता है, ठीक है, किसी भी की तरफ भी अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये उनके रीज़न में। इस वजह से आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट हुए हो, आप लोगों के बीच में टावर मूवमेंट आया हो, जिस बात का उनको अफसोस भी है, ठीक है, रिग्रेट है उस बात का उनको, और वो उन्होंने ऑप्शन चूज़ किए हो। तो जिसको ऑप्शन चूज़ किया है थर्ड पार्टी, कुछ लोगों के केस में मैक्सिमम लोगों के लिए उनकी फैमिली, उनकी मदर हो सकती है ये जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने उन्हें ऑप्शन दिए। कुछ लोगों की कंडीशन में ये भी चीज़ हो सकती है कि उन्होंने जिसे चूज़ किया था ऑप्शन में अपने लिए आपके ऊपर, वही अब क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है जो उनको आपके पास नहीं आने दे रही। अब उनकी कंडीशन क्या है, क्योंकि अब आपको वो देख रहे हैं कि आप अपनी काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं,
और आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं, मज़े कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, उनको ऐसा दिखाई दे रहा है। आप क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में, आपके पास सब कुछ है, आप खूब अबंडेंट है, और उनको कंडीशन ये हो रही है, उनको बर्डन ये हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में उनके लगी पड़ी है। तो उनकी क्या है, उनके हो सकता है उनको फाइनेंशियल इशूज़ भी हैं, उनको क्राइसिस हो रही है किसी तरीके की, ये चीज़ है। टेम्परेंस की ओवरऑल में हीलिंग है, तो वो हीलिंग चाहते हैं। देखिए नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे भी है, यानी कि वो आपको प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते थे। क्या पाइल 1 रीडिंग आप लोग ज़रूर देख लीजिए, ठीक है, वो भी आपसे रेजोनेट करेगी, गाइडेंस मिलेगी। टेम्परेंस की रीडिंग क्या दिखाती है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो वो हीलिंग खुद से चाहते हैं, रिलेशन को हील करना चाहते हैं, ठीक है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके लिए एक डिवाइन सोल कनेक्शन फील करते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं और साथ में सोलमेट भी हो सकते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, वो आपके साथ एक बहुत प्यार वाला बॉन्ड फील करते हैं। ओवरऑल क्या है, हो सकता है आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि सोल जर्नी जो भी होती है ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये ईजी नहीं होती है। तो इनमें फिनेंशियस का, आपके एजुकेशन का, आपके कास्ट का, आपके रिलीजन का, और आपके क्या कहना चाहिए, कैरियर इशू, एज इशू, मतलब जितना रायता हो सकता है ना, पूरा का पूरा ही फैलता है। बहुत इजी नहीं होती है सोल जर्नी जो भी होती है, तो वो सभी कुछ आप लोगों के केस में है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि वो आपका मिल नहीं पा रहे हो, तो हो सकता है इसी वजह से उनके घर में उनकी मदर ने समझाया हो कि नहीं, कि तुम्हारे लिए ये चीज़ें सही रहेंगी, वो ऑप्शन तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, ये ऑप्शन तुम्हारे लिए ठीक है, तो उन्होंने उस ऑप्शन को चूज़ कर लिया, ठीक है। उन्हें ये लगा कि शायद उनकी लाइफ वहाँ से स्टेबल हो जाएगी, वो किसी के साथ भी जाके चले जाएंगे, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे, लोगों के साथ मिलेंगे, कई लोगों के साथ अपना रिलेशन बनाएंगे, तो हो सकता है वो आपको भूल जाएंगे, बट ऐसा हो नहीं पाया, ठीक है, वो आपको भूल नहीं पाए, क्योंकि ये सोल जर्नी है, सोल कनेक्शन है, डिवाइन के अंडर में, ये उनके हाथ में है ही नहीं कि वो उस चीज़ को भूल पाएँ। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हो, आपको बहुत डेस्परेटली देख रहे हैं, आपको आपकी तरफ एक कप लेकर के आना चाहते हैं, और रिलेशन में हीलिंग चाहते हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएंगे, डिवाइन से प्रे भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो आपके लिए, और आपको अपनी लाइफ में एनी हाउ चाहते हैं। वो किंग ऑफ पेंटिकल बन रहे हैं वो, ठीक है, वो कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में ये चीज़ हो सकती है कि आप लोगों के रिलेशन में अब आपके पार्टनर जो हैं वो फिनेंशियली स्टेबल हो गए हों। वैसे मुझे अभी दिख नहीं रहा है ऐसा कि फिनेंशियली स्टेबल हो गए, पर ये बहुत कम लोगों के लिए होगी। ज़्यादातर लोगों के लिए यही है कि वो सब कुछ कर रहे हैं आपके लिए, अपनी लाइफ में चाह रहे हैं कि स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ जाए, क्योंकि अभी उनकी लाइफ में क्राइसिस ही दिख रही है कैरियर और पैसे के मामले में। तो अब वो क्या चाह रहे हैं, वो ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि अब उनकी लाइफ में खूब सारा पैसा हो उनके पास, उनका कैरियर स्टेबल हो जाए, अच्छे से हो जाए, फिर वो आपकी तरफ एक कम्युनिकेशन लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है। वो एक एम्परर की पोजीशन में भी हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकता है थोड़े से ईगोस्टिक हो सकते हैं, थोड़े से ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती हैं, ठीक है। और लेकिन वो एक पावर में आना चाहते हैं, पावर में आए तब वो फिर आपको एक कम्युनिकेशन, आप लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों को कम्युनिकेशन, कोई मैसेज वगैरह आप लोगों को आ जाए। अगर आता है तो हमें जो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और रीडिंग कितनी रेजोनेट करी वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए, क्योंकि उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है हमें आप लोगों के बारे में और जानने में कि आपको रीडिंग एटलीस्ट पसंद आ रही है, रेजोनेट करिए। द हायरोफेंट है, आप लोग टॉरस से डील कर रहे हो सकते हैं, सजिटेरियस टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आप में से कई सारे लोग। आपके पर्सन जो है वो किसी तरीके का, ये चीज़ है कि वो आपके साथ मैरिज का एक प्रपोजल, हायरोफेंट का कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, या तो वो बहुत स्पिरिचुअल हो रहे हैं, किसी से ज्ञान ले रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये भी दिखाता है किसी लीगल इशू में फंसे हुए हो सकते हैं, आप लोगों के कोर्ट केस का, डिवोर्स का, इस तरीके का कोई केस भी हो सकता है, या उनका अपना ही कोई केस किसी तरीके का चल रहा हो, लीगल केस उनके ऊपर चल रहा हो, या इस तरीके से डील कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। सेकेंड चीज़, उसको बहुत स्ट्रांगली मैरिज का कार्ड मानते हैं, तो वो आपकी तरफ एक मैरिज प्रपोजल लेके आना चाहते हैं, लेकिन ज़्यादा झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। एक चीज़ है, थोड़ी सी एम्पर, थोड़े ईगो के साथ में आपके साथ आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि डेविल एनर्जी में है। डेविल की एनर्जी ये शो करती है किसी तरीके, डेविल एनर्जी कई चीज़ों को शो करती है। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक वगैरह किया गया हो, ब्लैक मैजिक स्पेल किया गया हो, ब्लैक मैजिक, इस तरीके की कंडीशन भी हो सकती है। उनके निगेटिव मल्टीपल रिलेशन में जाना इस तरीके के, या किसी तरीके का नशा करना, ठीक है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा किसी की तरफ भी हो जाना, इस तरीके के एडिक्शन का भी आप लोगों का, आपके पर्सन में इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। ये चीज़ें उनकी लाइफ में हो सकती हैं, इसी वजह से आप लोगों के रिलेशन में एक डेथ आई है, ठीक है, ख़त्म आया। डेथ का कार्ड दो चीज़ों को शो करता है, पुरानी चीज़ों को ख़त्म करना चाहता है वो, अपनी इस डेविल एनर्जी को ख़त्म करके
एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ठीक है। आपकी पुरानी, हो सकता है पुरानी आपकी जो भी मेमोरीज़ हैं, आपकी चैट्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, उनको देख रहे हैं और आपको मिस कर रहे हैं आपको, ठीक है। आपकी मेमोरीज़ में खोए हुए हैं, आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरह आपको देखते हैं, आपको एक बहुत ज़्यादा नर्चरिंग केयरिंग पर्सन की तरह देखते हैं और आपकी तरफ एक ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल का, ठीक है। लेकिन कोई जल्दी नहीं है, बड़े आराम से धीरे धीरे आना चाहते हैं, क्योंकि पहले वो कैरियर अपना स्टेबल करेंगे, इसके बाद आएंगे। आप लोगों में किसी तरीके का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है आप लोगों के बीच में आपके पर्सन अब्रॉड में रहते हो, या आप अलग सिटी में या अलग स्टेट में या अलग कंट्रीज़ में रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ पेंटिकल है, ठीक है। वो आपकी तरफ एक स्टेबल होने के बाद एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। हर चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग। काफ़ी हद तक पाइल 1 से रेजोनेट हो रही है। दोनों ही एनर्जी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस उसमें यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी और सोलमेट एनर्जी आई है। वहाँ थोड़ा हो सकता है कुछ लोग कर्मा से डील कर रहे हैं, ये चीज़ें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर जो भी हैं हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर, अगर रीडिंग रेजोनेट करी है तो फटाक से एक लाइक चिपका दो जल्दी से, अभी अभी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। ब्रेकअप करना है मुझे, हाँ बहुत तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा हो रहा है ना, ब्रेकअप करके बड़ा कुछ कर लोगे, हो सकता है। क्योंकि जैसे ईगो का कार्ड भी आया है, ठीक है। तो अभी जो लोग अभी बैलेंस नहीं हुए होंगे, वो जहाँ तक है वो आपको ये बोल सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें, हालांकि उनको ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। वो जस्ट मुझे जो जिस तरीके की वाइब्स आ रही हैं वो सिर्फ यही आ रही हैं कि वो हो सकता है ईगो में आकर के आप उनको भाव नहीं दे रहे हैं, तो चिड़ में आकर के आपको इस तरीके का दिखाएं कि वो तो बहुत चिल आउट कर रहे हैं, खुश हैं अपने, और हमें ब्रेकअप करना है। इस तरीके की चीज़ें आपको डराने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो आपके सामने झुकना नहीं चाहते हैं, तो चाह रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वेंट्स एंड किंग ऑफ वेंट्स सामने सामने हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ईगो वार भी आप लोगों के बीच में हो सकता है। वेटिंग गेम्स आया था, इन एंड आउट होता है ना, इसी वजह से एक वेटिंग गेम्स आया था शायद। मैच्योरिटी है, वही चीज़ है, मैच्योरिटी है रिलेशन में। चीज़ों को, अपने रिलेशन को आप सोल कनेक्शन को सही से हैंडल नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ हो रही है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। आ गया ना सेकेंड, मैंने क्या कहा, चिढ़ाने के लिए, कि ताकि आप कोई रिएक्शन दें उनको। नो कॉन्टैक्ट में है तो हो सकता है आप कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, तो वो इस वजह से आपको प्रोवोक करने के लिए कि आप कुछ दें। कई बार होता है ना कि सामने वाला जब बोल नहीं रहा है तो कम से कम गाली दे ले, ये भी चीज़ होती है ना। तो ये एक सिचुएशन आई, तो वो उस चक्कर में चिढ़ाने के लिए आपको बोल सकते हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे। यू आर माई लाइफ लाइन, ठीक है। ये है एक्चुअल मैसेज आपके लिए, कि आप उनकी ज़िंदगी हैं, वो आपको ये कह रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, सच में यार, पाइल 1 और मैं पाइल 1 में भी ये आया था, ठीक है। आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ पर फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब क्लियर हो गया आपको। अभी तक आपको लग रहा हो कि मैं ऐसे ही प्लीज़ करने के लिए आपको बोल रही हूँ कि ब्रेकअप करना है मुझे, अब समझ आ गया आपको कि उनको गुस्सा आता है आपके ऊपर चीज़ों की वजह से, क्योंकि हो सकता है आप भी थोड़ा सा क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में है, थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में है, अपनी लाइफ में खुश हैं, चिल कर रहे हो, तो उनको ये लग रहा है कि आपको तो कोई पड़ी ही नहीं है उनकी, ठीक है। इस तरीके की क्वीन ऑफ सॉर्ट्स की सिचुएशन आपकी भी हो सकती है कि कभी कभी आप भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स बन जाते हैं, आप उनको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हैं, तो इस वजह से चिढ़ाने के लिए आपको बोल रहे हैं कि ब्रेकअप करना है मुझे। मैं कभी भी ऐसे मैनिपुलेट सुगर कोट नहीं करती, ज़रूरत ही नहीं पड़ती उस चीज़ की, मैं बहुत फ्रैंक बोलती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर पाइल 2 के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि कैरियर इशू आप लोगों के बहुत केस में मैक्सिमम रोल जो है फैमिली के साथ साथ कैरियर इशू भी है। फैमिली एक्चुअली सेकेंडरी है, फैमिली है रोल प्ले कर रही है, लेकिन आपके पार्टनर के केस में क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो सबसे पहले अगर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे तो वो अपने फैमिली के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, आपके लिए स्टैंड लेने के लिए भी रेडी हो जाएंगे, ये चीज़ क्लियर दिखती है, ठीक है। और वो लेंगे, ऐसा होगा, ठीक है। अभी मैं कुछ मुश्किलों में फंसा हूँ, भरोसा रखो, सब कुछ ठीक करके बहुत जल्दी मिलेंगे हमेशा के लिए।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं पाइल 2 के लिए, उनके पार्टनर उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक लास्ट मैसेज डिवाइन प्लीज़, लास्ट मैसेज पाइल 2 के लिए। कैरियर इशू, मेरी पूरी रीडिंग मैच करती है यार, खुद ही कोरिलेट कर लेते हैं, ठीक है। देखो सारी चीज़ें कोरिलेट हो गई ना। कैरियर इशू आप लोगों के केस में मेन चीज़ है, बहुत सारे लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए। तो आपको अपने बेस चक्रा पे, जैसे पाइल 1 को भी मैंने बोला था, सेम वही चीज़ आपके लिए भी, आपको अपने बेस चक्रा पे काम करना है। बेस चक्रा जब आपको स्टेबल होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोग, आपके पार्टनर भी, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में, सोलमेट जर्नी में एक चीज़ होती है, अगर आप खुद को बैलेंस करेंगे आपके पार्टनर अपने आप बैलेंस हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको खुद को हील करना है, सेल्फ लव की पोजीशन में आना है, आपको मेडिटेशन करना है, अपने चक्रास को बैलेंस करना है, और स्पेशली बेस चक्रा को आपको बैलेंस करना है। बेस चक्रा आपका बैलेंस होगा तो आपके केस में आप भी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे और आपके पार्टनर भी फाइनेंशियली ग्रो करेंगे, ठीक है, ये चीज़ रहेगी। आपके पार्टनर कह रहे हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए बेस में आई लव यू आया था। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको शक करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। वो चाहे जितनी जगह रहें, कहीं भी जाएं, सोल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में और आप लोग ज़रूर मिलोगे। तो बस आपको अपने चक्रास को बैलेंस करना है, मेडिटेशन की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आपके या उनके पार्टनर के क्या मैसेज हैं? ये लास्ट कार्ड दिख गया मेरे को तो मैं इसको उठा लेती हूँ। फैमिली इशू, और आई थिंक ये उसमें भी आया था, ये मेरे को दिख गया तो मैंने उठाया, ज़बरदस्ती नहीं उठाया क्योंकि मेरे को ओपनली दिख गया। फैमिली इशू आप लोगों के केस में है। हो सकता है कुछ लोग कार्मिक से डील कर रहे हों, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। आपके केस में यहाँ पे नहीं लग रहा मुझे कार्मिक से आप लोग डील कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि जैसे पाइल 1 और पाइल 2 दोनों की रीडिंग ऑलमोस्ट सेम आई है, तो पाइल 1 में काफ़ी सारे लोग ये हो सकते हैं कि वो कार्मिक से डील कर रहे हैं, या क्योंकि यहाँ मुझे कार्मिक वाला सीन दिखाई नहीं दिया। ये पाइल 1 के लिए ये कार्ड मेरे ख्याल से जहाँ तक था तो ये था। आपके पार्टनर का नाम एस से हो सकता है, ठीक है, सी हो सकता है आपके पार्टनर, या आपके नाम में कहीं पे भी सी हो सकता है। कार्मिक, ठीक है, यहाँ पे 2 बार आए। ये चीज़ हो सकती है कि आप लोग जो, आप लोगों के रिलेशन में जो भी आपके पार्टनर हैं जिससे डील कर रहे हैं, जो थर्ड पार्टी आप लोगों की लाइफ में आई, चाहे वो उनकी फैमिली हो चाहे जो भी हो, वो कार्मिक है उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। उनकी फैमिली भी कार्मिक होती है। अब आपको लगेगा फैमिली कार्मिक कैसे हो सकती है, फैमिली भी कार्मिक होती है। अगर जो पेरेंट्स, कई पेरेंट्स, ज़रूरी नहीं होते सारे पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए अच्छे हों, कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए बहुत पेनफुल होते हैं, बहुत तकलीफ देते होते हैं, तो उस कंडीशन में फैमिली भी कार्मिक होती है। तो चाहे आपकी फैमिली है, उनकी फैमिली आपके पार्टनर की जो भी है वो कार्मिक है उनके केस में, और अगर कोई एक्चुअल थर्ड पार्टी है तो वो भी उनकी ज़िंदगी में कार्मिक की वजह से आई है, ठीक है। तो आपको ज़रूरी नहीं है आपका रिलेशन कार्मिक है, क्योंकि मुझे यहाँ रीडिंग से कतई नहीं लगा कि आपका रिलेशन कार्मिक है। मैक्सिमम लोगों का यहाँ रिलेशन कार्मिक नहीं, पाइल 1 का ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ उनकी फैमिली कार्मिक है, ठीक है, वो उन्हें उसकी वजह से मिली, तो फैमिली उनके लिए ये चीज़ें क्रिएट कर रही है। तो कार्मिक हो सकते हैं, या उनकी फैमिली इन सेंस वो भी हो सकती है जो अपने, आप अगर मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हो तो उनका जो पार्टनर है, उनकी जो हस्बैंड या वाइफ है वो कार्मिक है, ठीक है, या एक्चुअल में उनके पेरेंट्स भी कार्मिक हो सकते हैं। ब्रेव, आपको बहुत बहादुर होने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप, सोल जर्नीज ईजी नहीं होती हैं, बहुत टफ होती हैं। वेट करना है थोड़ा सा आपको, आपका जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा तब सब चीज़ें सही हो जाएंगी। सेक्रल चक्रा, ठीक है, आपको सेक्रल चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप लोग काफ़ी फिजिकल अट्रैक्शन आपको भी फील हो रहा हो, आपके पार्टनर भी फील कर रहे हैं, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। अगर आपको लोअर एब्डोमेन में, अगर पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द महसूस होता है तो उसका मतलब आपका सेक्रल चक्रा जो है वो इम्बैलेंस है। तो आपको अपने बेस चक्रा और सेक्रल चक्रा दोनों पे ही काम करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर आपसे कहते हैं कैन आई कॉल यू, ठीक है, क्या वो कॉल कर सकते हैं आपको, ठीक है। ये आप लोगों के लिए, अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो, ये अपने आप ही आता है, मैं निकालती नहीं हूँ, अब आया है तो कर दो, ठीक है। स्पिरिचुअल यूनियन, ठीक है, टाइप ये पाइल 1 में भी आया था, यहाँ पे भी आया था। स्पिरिचुअल यूनियन है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपका डिवाइन कनेक्शन है, और जैसे ही ये चीज़ें आपकी लाइफ में सही हो जाएंगी, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, देखिए मैंने जैसे कहा डिवाइन कनेक्शन और व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत, जैसे ही चीज़ें आपकी लाइफ में, किस्मत का पहिया घूमेगा, चीज़ें जब सही होंगी तो आप लोगों की लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। तब तक आप खुद पे काम करिए, ठीक है। स्कॉर्पियो हो सकता है आप, या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। वृश्चिक राशि हो सकती है आपकी, सन मून साइन में कहीं भी। टॉरस हो सकते हैं, ठीक है, आप या आपके पार्टनर। वृषभ राशि हो सकती है,
ओ हो सकता है आप या आपके पार्टनर के नाम में कहीं पे भी, डब्लू हो सकता है आप या आपके पार्टनर, काफ़ी सारे लेटर्स आ गए आज, ठीक है। डब्लू हो सकता है, एस हो सकता है, सी हो सकता है, ओ हो सकता है, ठीक है। और सक्सेस है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके रिलेशन में सक्सेस ज़रूर रहेगी, ठीक है। आप अपने बेस चक्रा पे काम करिए, अपने फाइनेंसिस पे काम करिए, ताकि आप खुद फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। अगर हो सकता है आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं तो आप खुद ही अपने पार्टनर को आपके साथ मिलके आप दोनों कुछ ना कुछ अपना कर सकते हैं, तो हो सकता है। क्योंकि आप लोगों के केस में मेन चीज़ जो आ रही है वो कैरियर इशू ही आ रहा है, फैमिली सेकेंडरी है। फैमिली से वो इसलिए स्टक हैं क्योंकि वो फैमिली पे डिपेंड है, चाहे वो उनका पार्टनर हो, चाहे वो उनकी अपनी फैमिली पेरेंट्स हों उनके। तो आप लोगों के केस में कैरियर इशू बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप खुद को स्टेबल करिए, इससे आप भी स्टेबल होंगे, क्योंकि ये डिवाइन यूनियन है, आप सोलमेट और ट्विन फ्लेम है, तो आपके पार्टनर का भी बेस चक्रा हील हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सेक्रल चक्रा और बेस चक्रा पे वर्क करने की ज़रूरत है, और हम तो कहेंगे आप अपने सारे ही चक्रा बैलेंस करिए, मेडिटेशन करिए, सेल्फ लव करिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर पाइल 2 के हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस वक्त, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आप कोई सवाल अपने मन में सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है, यस और नो में। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है इस वक्त। रिमेन पॉजिटिव, ठीक है, जैसे मैंने बोला आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड रिकवरी, ठीक है। बॉटम में है रिकवरी, आप लोगों के रिलेशन में सक्सेस भी लास्ट कार्ड वहाँ पे आया था, और यहाँ पे भी रिकवरी है, यहाँ पे भी टेम्परेंस है, हीलिंग आएगी, ठीक है। आप लोगों के रिलेशन में चीज़ें ठीक हो जाएंगी डेफिनेटली पाइल 2, ठीक है। आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग किसी तरीके की चीज़ें हैं, आप लोगों के बीच में जो भी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में आप अपनी थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए अपने रिलेशन के बारे में, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ये भी करिए कि आप अपना खुद को हील कैसे करते हैं, इस बारे में इन्फॉर्मेशन क्रिएट करिए, कलेक्ट करिए, और अपने अपने फाइनेंशियल्स को ग्रो करने की कोशिश करिए, ठीक है। आप लोगों के केस में ज़रूर यूनियन आ जाएगी, ठीक है। तो जिन लोगों के साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करी है, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके हमें बताइएगा कि कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक है। और पॉजिटिव रहिए, हील करिए, मेडिटेशन करिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और पॉजिटिव रह के जब आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें, पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में खुद ही खुद आ जाती है, ठीक है। तो निगेटिविटी अपने लाइफ माइंड में नहीं लानी है आपको, जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव रहिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी। और अगर रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।